हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। मनन चिंतन करें। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, पद संख्याएं 9 से 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी व विचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिव्य वचन का संदेश है, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। हर मानव की इच्छा होती है कि हम जीवन में बड़ा बने और लोग इसके लिए परिश्रम भी करते हैं। यीशु के शिष्यों के बीच भी इस बात पर वाद विवाद हुआ था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। आखिर बड़ा कौन? दुनिया की दृष्टि में वे लोग बड़े कहलाते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है, आलीशान बंगला और कीमती गाड़ियां हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं और जो ऊंचे ओहदे पर आसीन हैं। इनमें से बहुत से लोग अपनी मेहनत से बड़े हुए हैं। इनमें से बहुत से लोग बहुत ही नम्र, नेक और परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग भलाई के कामों से पीछे नहीं हटते। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों का शोषण करके धन और नाम कमाना चाहते हैं। वे दिखावा के लिए काम करते हैं और अपने को दूसरों के सामने बड़ा समझते हैं। यीशु के समय भी कुछ लोग लोगों का ध्यान आकर्षित करने के मतलब से काम करते थे। वे आत्मविश्वास से भरे होते थे, अपने को दूसरों से अधिक धर्मी मानते थे और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईश्वर की दृष्टि में वैसे लोग बड़े नहीं हैं जो अपने को धर्मी मानते हैं, अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं, जो अहंकारी हैं,
और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। ईश्वर की दृष्टि में वही बड़ा है जो विनम्र है, ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, सभी कृपा और वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। ईश्वर के सामने वह अपने को खुली किताब की तरह रख देता है और दया की गुहार लगाता है। ईश्वर की दृष्टि में वह बड़ा है जो दूसरों का सम्मान करता है। हम भी नम्रता के सद्गुण को अपनाएं, क्योंकि हमारे प्रभु और हमारे गुरु स्वभाव से नम्र और विनीत हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु में सब चीजों को हम नया देखें।